Hello everyone, so welcome back to the channel. I am Kirti Kushwaha, CA intermediate student, and in this video we will learn about legal rules of offer. So first is legal relation. वैलिड ऑफर फॉर्म होने के लिए दोनों ही पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन फॉर्म होना चाहिए. अगर ए ने बी को डिनर के लिए इनवाइट किया है तो यहाँ पर सोशल इनविटेशन दिया गया है बाय ए, तो यहाँ पर सोशल रिलेशन फॉर्म हो रहा है, नॉट अ लीगल रिलेशन. तो यहाँ वैलिड ऑफर फॉर्म नहीं करेगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट लीगल रिलेशन होना between both the parties for forming a valid offer. Second is offer must be certain. ऑफर सर्टीन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. ए ने अगर बी को 10 टन ऑफ ऑयल सप्लाई करने का ऑफर दिया है तो यहाँ पर ऑयल स्पेसिफाई नहीं कर रखा विच टाइप ऑफ ऑयल सप्लाई होगा, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल. तो यहाँ पर ऑफर जो है वो डेफिनेट नहीं है, वेग है, तो यहाँ ऑफर वैलिड नहीं होगा. सो फॉर्मिंग अ वैलिड ऑफर it must be certain. Third is offer must be communicated to the offeree. यहाँ पर केस स्टडी आता है लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का. ना यहाँ पर गौरी दत्त ने अपने एम्प्लॉय लालबन को ऑर्डर दिया टू फाइंड हिज मिसिंग नेफ्यू. ना लालबन के जाने के बाद गौरी दत्त ने ऑफर दिया कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. ना लालबन को उस ऑफर के बारे में नहीं पता था. फाइनली लालबन को नेफ्यू मिल जाता है, सो ही केम टू नो अबाउट द रिवॉर्ड एंड उसने अपना रिवॉर्ड क्लेम करा. बट हेल्ड ये हुआ गौरी दत्त हेल्ड ये हुआ लालमन इज नॉट लाइबल टू द रिवॉर्ड बिकॉज लालमन प्रेजेंट ही नहीं था जब गौरी दत्त ने ऑफर दिया था एंड ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द लालमन एट द टाइम. तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. सो इट विल फॉर्म नो एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा. सो ऑफ रिवॉर्ड भी क्लेम नहीं कर सकता लालमन. Fourth is to obtain the assent of other party. So offer should not be a mere statement. It should be in the view to obtain the assent of second party. Like अगर स्टेटमेंट दिया गया है आई हैव 3 cars, तो इट विल नॉट फॉर्म अ ऑफर बिकॉज यहाँ पर ये स्टेटमेंट सेकेंड पार्टी का ओपिनियन जानने के लिए नहीं दिया गया है. सो इट विल नॉट फॉर्म अ ऑफर. फिफ्थ इज कंडीशन विद द ऑफर इज वैलिड. जो भी कंडीशन ऑफर के साथ अटैच हो वो एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है. अगर वो कंडीशन जो ऑफर के साथ कंडीशन जो भी ऑफर के साथ अटैच है वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी तो ऑफर और एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा. अगर ऑफर के साथ कंडीशन है कि पेमेंट शुड बी मेड बाय एनईएफटी और आरटीजीएस बाय नेट बैंकिंग, तो यहाँ पर ऑफर के साथ जो कंडीशन अटैच है वो फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज द ऑफर एक्सेप्टेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड. Sixth is term and condition should not be there whose non-compliance amount to acceptance. तो ऐसा कोई टर्म कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसकी नॉन कंप्लाइंस की वजह से एक्सेप्टेंस मान लिया जाए. अगर ऐसा टर्म कंडीशन है इफ़ यू डोंट आंसर मी आई विल एज्यूम यू एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर ऐसा कोई टर्म कंडीशन हो जिसका नॉन कंप्लाइंस की वजह से हम उसको एक्सेप्टेंस मान लें तो ऑफर वैलिड फॉर्म नहीं होगा. Eighth is offer differ from invitation to offer. So यहाँ पर जब भी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तो हम उसको एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं. बट इनविटेशन टू ऑफर में क्या होगा, जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकेंड पार्टी को इनवाइट करेगी ऑफर देने के लिए. नाउ सेकेंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को ऑफर देगी. अब फर्स्ट पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे. यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है. तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है टू लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. नाउ इनविटेशन टू ऑफर देती है कंपनी कि जिसको शेयर कंपनी के परचेज करने हैं वो कर सकता है. सो यहाँ पर जो पीपल हैं वो ऑफर देंगे कंपनी को बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन मनी. नाउ कंपनी पे डिपेंड करता है ये ऑफर एक्सेप्ट करे, शेयर अलॉट कर दे इन मेंबर्स को, इन पीपल को, सो मेंबर्स बन जाए और शेयर होल्डर बन जाए, और अगर ना करना चाहे तो रिफंड कर दे एप्लीकेशन अमाउंट. तो ये इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है.
इसका केस स्टडी है हार्वे वर्सेस फेसी। सो यहाँ पर हार्वे ने फेसी से दो क्वेश्चन पूछे बाई लेटर। फर्स्ट क्वेश्चन was will you sell us bumper hall pen and second was telegram lowest price। तो फेसी ने रिप्लाई करा lowest price for bumper hall pen is 900 euro। सो हार्वे ने क्लेम किया पेन एट 900 यूरो बट फेसी रिफ्यूज टू गिव हिम एट 900 यूरो। सो डिसीजन वाज इन द फेवर ऑफ फेसी बिकॉज यहाँ पर जो फेसी ने रिप्लाई करा है वो सेकेंड क्वेश्चन के लिए किया है, टेलीग्राम द लोएस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन के लिए, दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 यूरो। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रिप्लाई नहीं किया गया है, दैट वाज विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। तो यहाँ पर कोई ऑफर दिया ही नहीं गया है बाई फेसी, सो मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस विल नॉट अमाउंट टू ऑफर।